नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। काउंटडाउन स्टार्ट है। 4 मार्च की आज तारीख है। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव है और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों से बिहार की सियासत में बहुत कुछ साफ होना है। क्या अखिलेश यादव को अगर सफलता मिलती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी होगी। आपके जेहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं। अखिलेश यादव की जीत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी का क्या कनेक्शन है। तो बार बार ये कहता हूं कि राजनीति का गणित 2 और 2 5 का गणित होता है, 2 और 2 4 का गणित नहीं होता। तो इस उल्टे गणित को आज फिर समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे क्या होंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनाव नतीजों के बारे में कोई भविष्यवाणी करना और ख़ासकर मुझ जैसे पत्रकार के लिए भविष्यवाणी करना जोखिम भरा काम है, जिसने बहुत सीमित यात्राएं की हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत कम वक्त गुजारा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और राजधानी लखनऊ में। तो मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मगर का सवाल हो तो हम एक बात पर अपनी इस पूरी रिपोर्ट को केंद्रित रखेंगे कि अखिलेश यादव जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, जिसकी संभावना नज़र आ रही है कि कांटे की लड़ाई है। कई बार अखिलेश यादव भारी पड़ते नज़र आते हैं, कई बार ये परसेप्शन बनता है कि सीएम योगी या बीजेपी खेमा भारी पड़ गया है। तो अखिलेश यादव को सफलता मिलती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी कैसे होगी। दरअसल एक मुद्दे पर बात करेंगे। कई मुद्दे हैं जिस पर बात की जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, अलग अलग मुद्दों पर ढेरों बातें की जा सकती है, लेकिन एक मुद्दा बिहार में भी वही होता है, उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है। अखिलेश यादव से डराया जा रहा है, बीजेपी से डराया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी डरा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो शासन का एक बुरा दौर वापस आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। तो अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी को सफलता मिल गई, या सरकार नहीं बनी लेकिन अप्रत्याशित सफलता मिली अखिलेश यादव को, पिछली बार के मुकाबले सीटों के मामले में मैं सफलता की बात कर रहा हूं, तो ये एजेंडा खारिज नहीं हो जाएगा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी या उनको सफलता मिली तो फिर एक शासन का बुरा दौर आ जाएगा, जाहिर तौर पर खारिज हो जाएगा। तो क्या ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी? क्योंकि जेडीयू की पॉलिटिक्स भी यही है। नीतीश कुमार जो राजनीतिक फसल काटते रहे हैं, इसी के बूते काटते रहे हैं। सबसे पहले 2005 में अगर सरकार बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो यही कहकर जंगल राज की याद दिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 17-18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो आज भी वही याद दिलाते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो जंगल राज का बुरा दौर बिहार में आ जाएगा। तो अगर यूपी में ये एजेंडा खारिज हुआ तो क्या नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी नहीं है कि बिहार में भी ये एजेंडा खारिज हो जाएगा 2024 में, 2025 में, और ख़ासकर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या ये एजेंडा चल पाएगा? यह इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से। कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट का लबो-लुआब यही है कि देखिए, अगर एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के बारे में ये कह रहा है कि अगर उस पार्टी की सरकार आ गई तो शासन का एक बुरा दौर आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, बावजूद उसके अगर उस पार्टी की सरकार आ जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जंगल राज वाली सरकार थी, जंगल राज वाली सरकार है, तो फिर जंगल राज का एजेंडा, डर की पॉलिटिक्स, किसी पार्टी से डराने की जो पॉलिटिक्स है, उसको लोग खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। तो यूपी में अगर इस तरह की पॉलिटिक्स को लोगों ने खारिज किया तो बिहार के लिए भी ये बड़ा संकेत नहीं होगा क्या? नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा संकेत नहीं होगा क्या कि आप अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में इस एजेंडे पर जाएंगे तो आपको यूपी की तरह खारिज होना पड़ सकता है, यूपी की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर रिजल्ट अखिलेश यादव के पक्ष में आया तब मैं बात कर रहा हूं, और अगर पक्ष में नहीं आया तो नीतीश कुमार के लिए
शुभ संकेत हैं कि आप जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं वो एजेंडा आपका काम करेगा, इस बात के संकेत भी मिलेंगे। तो यूपी के चुनाव नतीजों से बहुत कुछ साफ होना है। काउंटडाउन स्टार्ट है, 10 मार्च का इंतज़ार है। सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं मिलना है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस सवाल का भी जवाब मिलना है कि उसका असर बिहार पर क्या पड़ता है, कितना पड़ता है और किन किन सवालों के जवाब मिलते हैं। एक सवाल जिसका जिक्र मैंने किया है इस पूरी रिपोर्ट में। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।